करियर इंडिया के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। नमस्कार, करियर इंडिया के लिए मैं रजनी। जब भी कोई योजना बनती है तो उसके लिए पहले प्लानिंग और डिजाइनिंग से लेकर रिसर्च एंड सॉल्यूशन तैयार करने का काम किया जाता है। ये काम किसी आम आदमी से ना कराकर प्रोफेशनल लोगों से ही कराया जाता है जो सिविल इंजीनियर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों को किसी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस का काम करना होता है। साथ ही इस काम के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है जो करते हैं सिविल इंजीनियर्स। तो करियर इंडिया के आज के एपिसोड में जानेंगे कि आखिर क्या है सिविल इंजीनियरिंग और कैसे करें सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तो रियल एस्टेट के कारोबार में जितनी चमक आई है उससे कई क्षेत्र में महत्वपूर्णता इसकी बढ़ गई है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सिविल इंजीनियर। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो फोन कॉल्स खुल चुके हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त गेस्ट भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निम्स सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विकास कुमार पांडे, ये आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए, आप हमें कॉल करिए, आपके हर सवाल का जवाब विकास से जरूर लेंगे। लेकिन सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जान लेते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से प्रगति की है। रोज नई नई सड़कों, पुलों, इमारतों, मेट्रो वगैरह का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन सभी निर्माण कार्यों का जिम्मा सिविल इंजीनियर्स के हाथों में होता है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं सिविल इंजीनियर्स क्यों है खास और आप कैसे बन सकते हैं इस फील्ड में, कैसे बन सकते हैं सिविल इंजीनियर्स और कैसे अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। आज देश प्रगति की राह पर सरपट दौड़ रहा है। बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी विकास तेजी से हो रहा है। रियल एस्टेट के कारोबार में आई चमक ने कई खास फील्ड को रोशन किया है। इन्हीं में से एक फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग डिफेंस इंजीनियरिंग के बाद आने वाली इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी ब्रांच है। आज इंजीनियरिंग की फील्ड में कदम रखने वाले ज्यादातर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो रियल एस्टेट के अलावा भी कई सारे कंस्ट्रक्शन जैसे पुल निर्माण, सड़कों की रूपरेखा, एयरपोर्ट, ड्रम, सीवेज सिस्टम को अपने स्किल से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से प्रगति की है। रोज नई नई सड़कों, पुलों, इमारतों, मेट्रो वगैरह का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन सभी निर्माण कार्यों का जिम्मा सिविल इंजीनियरों के कंधों पर होता है। लिहाजा भारत की प्रगति को देखते हुए सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार की खासी संभावनाएं नजर आती हैं। बिजली संयंत्र, बांधों, हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, राजमार्गों, औद्योगिक संयंत्रों जैसे कई प्रोजेक्टिव के निर्माण का काम सिविल इंजीनियर के बगैर नहीं हो सकता है। वास्तव में एक मॉडर्न इंडिया के पूरे निर्माण की रूपरेखा तैयार करना और उसको वास्तविकता के धरातल पर खड़ा करना सिविल इंजीनियर्स का ही काम है। सिविल इंजीनियरिंग में भी कई कैटेगरी भी होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग और सैनिटरी इंजीनियरिंग सहित इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग जैसे तमाम क्षेत्र सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में करियर के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं।
एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री इंजीनियरिंग के तमाम क्षेत्रों में काम करने के न सिर्फ मौके देती है, बल्कि आम आदमी के जीवन में गुणात्मक सुधार भी लाती है, आम लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर मानती है। करियर इंडिया के लिए चंद्रकांत सिंह की रिपोर्ट। तो सिविल इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, बहुत सारी कैटेगरी को विस्तार से जानेंगे और इनसे जुड़ा कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 0141 27 72 118, 27 72 119 और 27 72 120। ये 3 नंबर है। करियर इंडिया की टीम तैयार है आपके सवाल के लिए और जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट विकास कुमार पांडे भी मौजूद हैं। विकास जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि योग्यता क्या होनी चाहिए शुरुआती में? देखिए, शुरुआत में हम सिविल इंजीनियरिंग करना चाहें तो 3 प्रोसीजर है हमारे पास, डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिप्लोमा से। डिप्लोमा हम 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा के लिए और 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीटेक के लिए, अगर हम बीटेक करना चाहें सिविल इंजीनियरिंग में तो। अब डिप्लोमा कोर्स जो होता है हमारा डिप्लोमा लेवल का होता है। बिल्कुल, डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं पंकज पट्टा से, पहले उनका कॉल ले लेते। पंकज, स्वागत है करियर इंडिया में आपका। क्या सवाल है आपका सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा? जी मैडम, मैं चाह रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज इंडिया में कौन सा सिविल इंजीनियरिंग करना चाह रहा था। जी, PSM से किया हुआ मैंने। जी, तो विकास जी का बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज से? जी सर, इंडिया में कोई अच्छा कॉलेज जो तो आप प्राइवेट पसंद करेंगे या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में देखिए, गवर्नमेंट के कॉलेजेस पहले तो आप, अगर अच्छी परसेंटेज है आपकी तो आप IITs ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले IITs हैं, उसके बाद आते हैं NITs, उसके बाद कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके लिए। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉलेज तो नहीं है कि आप कहें कि वो बहुत बेटर है। हर कॉलेज अपनी दिशा में बेटर रहते हैं, लेकिन IITs थोड़े बेटर मायने में पाए जाते हैं और NITs उसके बाद आते हैं। फिर आप चाहें तो कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल अच्छी पढ़ाइयाँ आपको दे रही हैं। तो ये पटना में भी कोई कॉलेज है? सतना में भी कई कॉलेजेस हैं आजकल, तो हर स्टेट में आपको कॉलेज मिलेंगे। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको सबसे पहले अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप वहाँ के इक्विपमेंट्स देखिए कि आपको वो कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके लिए कॉलेज की क्रेडिट क्या है, आप ये देखिए कि वहाँ कितना प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी है सिविल इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज होना। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, आजकल तो तमाम आपके पास वेबसाइट हैं और वो भी हैं। बाकी आप डिटेल में किसी कॉलेज के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अब आपने ये बड़ी अच्छी चीज कही कि नाम देखकर अगर आप वहां पर काम देखते हैं तो शायद आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले। आपको पहले उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। जी, तो आप शायद डिप्लोमा कोर्स के बारे में बता रहे थे, कितना फायदा? देखिए, डिप्लोमा कोर्स आपका एक जूनियर लेवल का कोर्स है जिससे आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं। तो आप अगर डिप्लोमा करते हैं, अगर आपके पास इतना फंड नहीं है, आप 3-4 लाख तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्स करिए ताकि आपको वो सिविल की बेसिक नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो बीटेक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डिप्लोमा करने के बाद ये फायदा होगा कि आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे बीटेक का कोर्स 4 साल का होता है। तो डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए तमाम वैकेंसीज निकल रही है आजकल, रेलवे और तमाम जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी निकल रही है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही हैं। इसलिए डिप्लोमा करना चाहें तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद जो ये बीटेक का कोर्स आता है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज फॉर 4 ईयर्स, जिसमें कि आपके पास मिनिमम आप मान के चलें कि 3 to 4 लाख आपके पास पैसे होने चाहिए, उसके बाद ही आप बीटेक कर पाएं। तो जैसे कि प्राइवेट संस्थान से अगर फीस उसकी अलग है क्या, और IIT इस तरह के संस्थान है तो उससे अलग? IIT की बात करें तो IIT की फीस जो मैंने बताई ये प्राइवेट की मैं बता रहा था। मैक्सिमम हम बात करके चलते हैं कि प्राइवेट में 4 लाख तक आपकी फीस जाती है। IIT में बहुत कम फीस है। अगर आप देखिए 2 कंडीशन है आपके पास, IIT JEE के थ्रू आप अपीयर कर सकते हैं या फिर UPTU स्टेट लेवल के जो पेपर होते हैं या AIEEE ऑल इंडिया लेवल पे पेपर होता है। तो इन तीनों के थ्रू आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप IIT के थ्रू जाते हैं तो आपकी फीस बहुत कम लगती है, NITs में भी बहुत कम लगती है, गवर्नमेंट भी कम लगती है। ये मैं प्राइवेट की बात बता रहा था कि आपकी मिनिमम 4 लाख आपको चाहिए। और जैसे कि प्रवेश की प्रक्रिया अलग अलग है, आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है JEE या CE कर सकते हैं। ये हमारे दर्शक विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, JEE आपका जो मैंने बताया IIT JEE का पेपर होता है ऑल इंडिया लेवल पे, आप उसको क्रैक करिए, उसके बाद आपके IITs में एडमिशन्स होते हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो है AIEEE, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। AIEEE का भी अलग से पेपर होता है और बाकी होते हैं स्टेट लेवल के। इनके बाद भी अगर आप एडमिशन आपका नहीं होता है, आप किसी में अच्छी रैंक नहीं आई है, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं उसमें। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का इतना वास्ट स्कोप है, हमको ज़रूरत है इतने इंजीनियर्स की
कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर लें। और एक कैटेगरी बहुत हम देख रहे हैं, बहुत सारे हैं इसमें, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल, मटेरियल, अर्थक्वेक, एक एक करके आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कि क्या है। जैसे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिविल इंजीनियरिंग जो है बेसिक इन सब को सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके बनाया गया है, जिनमें कि हाइड्रोलिक, आपका स्ट्रक्चर, आपका एनवायरनमेंट। जब हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं तब हम इन सारे सब्जेक्ट्स को कुछ पार्ट्स में पढ़ते हैं। आपके जो ये पार्ट्स हो जाते हैं हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चर, ये होते हैं आपके एमटेक के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, जो कि आप स्पेशलाइजेशन करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले ज़रूरी है इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना, क्योंकि जब आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही फील्ड में जाके वर्क करेंगे। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। जैसे कि आप एक सिविल इंजीनियर की बात करें तो अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, आप एक घर में रहते हैं, वो भी एक सिविल इंजीनियर की देन है। उसके बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो जो रोड बनी है वो भी एक सिविल इंजीनियर ने ही बनाई है, तो वो रोड भी सिविल इंजीनियर ने बनाई है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप रोड के बारे में जानिए। उसके बाद फिर आते हैं हम बड़े बड़े ब्रिज, जो कि बड़े बड़े रिवर्स पे बनाए गए हैं, तो हमें हाइड्रोलिक के भी नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर वाटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानेंगे तो हम बड़े बड़े ब्रिज नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हमें बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, सारे सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली हर एक फील्ड के लिए आपको ट्रेन किया जाता है कि आप हर एक फील्ड में जाके उसको कर सकें। लेकिन फिर भी अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में डिटेल नॉलेज जाना चाहें या स्पेशलाइजेशन जाना चाहें तो आपके लिए आगे के कोर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। ये जो अलग अलग फील्ड हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग आपने बताया, ये पर्टिकुलर एक फील्ड को डील करती है जो कि वाटर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, कैनल्स हो गई, रिवर्स हो गई, बड़े बड़े डैम्स हो गए, वो पर्टिकुलर एक फील्ड को टैकल करते हैं। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ब्रिज हो गया, डैम्स हो गए, आपके बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स, इन सब स्ट्रक्चर्स को डील करता है। तो इसके लिए आपको डिटेल में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है सिविल इंजीनियरिंग के बाद भी। तो ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके बीटेक के, जो कि थोड़े थोड़े आपको डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहें तो आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। और इनमें सबसे खास बात यह है कि आप जब बीटेक कर लेते हैं तो आप सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि वेरियस इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, वेरियस सर्वेयर्स डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि आप सर्वेइंग एक ब्रांच पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में हम मिनिमम इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ा देते हैं कि आप चाहें तो कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, एक कॉलर भी जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। पटना से मनोज। मनोज, आपका स्वागत है करियर इंडिया में। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े क्या सवाल है आपका? मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि 12th के बाद मैं कैसे कर सकता हूँ, और करना अगर चाहता हूँ तो इसमें क्या स्कोप है? 12th के बाद आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग के पेपर्स दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया IIT JEE आप पेपर दे सकते हैं, AIEEE का पेपर दे सकते हैं, आप स्टेट लेवल के दे सकते हैं। आपके स्टेट लेवल में बिहार में भी इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है, उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसको क्रैक कर सकते हैं। जी, एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो बहुत ध्यान देना जरूर है, फिजिक्स, मैथ्स, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग 3rd 4th ईयर तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए, जो एलिजिबिलिटी की बात है, मिनिमम जो क्राइटेरिया था इंजीनियरिंग का 12th में, अगर आप 60% हैं तो आप एलिजिबल थे इंजीनियरिंग पढ़ने के। क्योंकि देखिए, मिनिमम जो क्राइटेरिया हम मानते हैं, आप साइंस में थोड़े से लेवल हैं, आपका मैथ्स अच्छा है, तभी आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन आजकल ये क्राइटेरिया जो है 50% तक चला गया है। रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम परसेंटेज से किसी को स्पेसिफाई कर सकें, क्योंकि ये एक पूरी इंजीनियरिंग जो फील्ड आती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जब आप इसमें आते हैं तो शायद आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, शायद आपको इसमें ज़्यादा आपका जो इंटरेस्ट लगे कि आप उसको कर सकें, तो इसलिए पूरा टाइम दिया जाता है। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, पूरा आप का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट, बिल्कुल ये सही है, इंटरेस्ट हो तभी आप ये लीजिएगा। बहरहाल, अगर इंटरेस्ट है, आपने बता दिया कोर्स ऐसे करें, लेकिन अगर बन जाता है कोई सिविल इंजीनियर तो सैलरी क्या है, ये आपसे हम जरूर जानेंगे विकास जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, उसके पहले एडमिशन आप कहाँ लें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, वो आपको एड्रेस बता रहे हैं। कांटेक्ट करें निम्स यूनिवर्सिटी, शोभा नगर, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH 11C, जयपुर 303121 राजस्थान। साथ ही नंबर भी है 0141 2772126 2728। ये वो एड्रेस है जो हम आपको बता रहे हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं।
फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रियल एस्टेट में जिस तरीके से चमक आई है कारोबार में, उसके बाद कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर इसका फायदा मिल रहा है। उन्हीं में से एक है सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको कोई सवाल है तो उसका जवाब देंगे। हमारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। निम्स यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है विकास कुमार पांडे। तो कोई सवाल आपका हो आप कर सकते हैं। वैसे विकास, हमने ब्रेक पर जाने के पहले सैलरी के बारे में बात किया था। किसी ने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो सैलरी पैकेजेस क्या अलग अलग शुरू में मिलेंगे? जरूर सैलरी पैकेजेस अलग अलग हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आप उसके बाद जूनियर इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद जैसे आपने बीटेक किया है तो आप सेक्शन इंजीनियर बनेंगे, और वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वैसे ही आपके पोस्ट हायर होते रहते हैं। और रही बात गवर्नमेंट के लिए सैलरी पैकेज की बात करें तो आप ग्रेड पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्रेड पे अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 4800 ग्रेड पे, यानी कि वो लगभग हर चीज़ मिला के 30,000 लगभग हो जाता है। तो सिर्फ जूनियर इंजीनियर का जो ग्रेड पे है वो 30,000 प्लस है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सेम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो सेक्शन इंजीनियर बन रहा है तो उसकी क्या इनकम होगी। करें बात अगर हम लोग प्राइवेट की, तो आपके पास प्राइवेट की इतनी कंसल्टेंसी या प्राइवेट की इतनी फर्म्स हैं या प्राइवेट की आपके पास इतनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं कि सिविल इंजीनियर के लिए जगह नहीं बचती कि वो कहीं जॉब ना कर रहा हो। देखिए डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने सही से इंजीनियरिंग की है और आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो उसके बाद आप अपने आप को मार्केट में आप स्टैंड करवा सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो वही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनियां बहुत हैं आपके पास, आप चाहें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में चेंज कर सकते हैं अगर आपको सैलरी पैकेज आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको मिनिमम 20,000 देने के लिए ज़रूर 20,000 तो मिनिमम आपको देगी। एज अ फ्रेशर आजकल थोड़ा 15,000 स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो जो काम चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, तो आपको वो 20 प्लस देगी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। दोनों चीज़ें हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आसानी से वो काम करवा सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम जो भी होता है वो आपसे रिलेटेड होगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा उससे रिलेटेड होगा। क्योंकि आजकल सिविल में कंस्ट्रक्शन आप जान रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग ब्रिज बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो ज़रूरी है आपके पास नॉलेज होना। उसके बाद तो ये सैलरी आप डिसाइड करते हैं कि आप कितनी लेंगे। बिल्कुल, सैलरी। और अगर अच्छे से करते हैं, विदेश में जाते हैं, जैसे कि भारतीय सिविल इंजीनियर्स की मांग एशिया अफ्रीका में, तो फिर उसके पैकेजेस अलग। उसके पैकेजेस देखिए, आपकी जो भी एक बाहर से जो कंपनी आपको हायर करती हैं वो मिनिमम आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए करती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू आपको पर मंथ 1 लाख प्लस ही आपको पैकेज देती हैं, क्योंकि वहाँ के जो भी काम होते हैं वो आपको बीच में अलाउ नहीं करते कि आप वापस छोड़ के आ जाओ। इसलिए वो 1 ईयर मिनिमम लेके जाते हैं। 6 मंथ मैक्सिमम होगा, लेकिन 1 ईयर तक जरूर आपको पैकेज जो होता है आपका 1 ईयर का डिसाइडेड होता है। बिल्कुल, यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे तो सैलरी भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। वैसे कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बूंदी से प्रशांत जुड़ गए। प्रशांत, स्वागत है करियर इंडिया में। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा आपका क्या सवाल है? सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल जो मोदी सरकार के द्वारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, क्या इसी वजह से इतना बूम आया है सिविल इंजीनियरिंग में? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मोदी जी की सरकार जब से आई है, कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट तो बढ़ ही रहा है। उसी प्रकार देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी होता है, ये बूम सिविल इंजीनियरिंग का शुरुआत से चलता आ रहा है। देखिए कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होगा, आप खुद जानते हैं, बिल्डिंग कोई भी बनाना छोड़ेगा नहीं। तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, रोड से लेके आपका हर चीज़ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आ रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि मोदी जी के आने से इसका डेवलपमेंट ज़रूर बढ़ा है, लेकिन ये डेवलपमेंट निरंतर चलता जाएगा आपका। बिल्कुल, कभी रुकेगा नहीं। और अब जैसे पढ़ाई बहुत महंगी है, तो क्या लोन वगैरह भी? बिल्कुल, बैंक से आपको लोन अवेलेबल हो जाता है। पूरा इंजीनियरिंग के लिए तो खासकर आपको ज़रूर मिल जाता है लोन वोन। सिविल इंजीनियरिंग IIT से ही बढ़िया है या फिर किसी और प्राइवेट कॉलेज से और RTO से बढ़िया होगी? देखिए ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। IIT से ही मैं इंजीनियरिंग करूं तभी फायदा है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कितना कैलिबर है। आप IIT से भी हों, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कोई सिर्फ IIT के नाम पे नहीं हायर करेगा। आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए जो एक सिविल इंजीनियर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
आप IIT से करें बहुत बेटर है, लेकिन नॉलेज होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है, घबराने की जरूरत नहीं। IIT नहीं तो फिर प्राइवेट संस्थान है, वहां पर भी आप कुछ कर सकते हैं। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया करियर इंडिया के शो में आने के लिए। तो सारे सवालों के जवाब दिए हमारे गेस्ट ने, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें चलते चलते एड्रेस, कहां पर आप एड्रेस ले सकते हैं, कांटेक्ट कहां पर कर सकते हैं, तो वो एड्रेस हम आपको बता रहे हैं। निम्स यूनिवर्सिटी, शोभा नगर, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH11C, जयपुर 303121, राजस्थान। फोन नंबर है 01412772126, 2772127, 2772128, और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस भी हम आपको बता रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है careers@newsindianetwork.com। अगर कोई आपके पास सवाल है तो आप यहाँ भेज सकते हैं, कोई आपका सजेशन है करियर इंडिया के लिए तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो करियर इंडिया में आज हमने बात की सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन याद रखिए शुक्रवार को 4:30 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।